Hello students, welcome back to VMC. So today we will be discussing our new chapter or new part of the chapter, that is respiration, right? My name is Shikha, your biology faculty. So I have already taught you about different things in this chapter, that is nutrition, digestion. Then I have told you about the circulation, transportation. So today we will be discussing this respiration. टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन, अगर मैं बात करती हूँ सो यहाँ पे रेस्पिरेशन होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, राइट? एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ये सारी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं, ठीक है? सो हम वन बाय वन करके ये सारे पढ़ेंगे. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप रेस्पिरेशन की बात करते हो सो बेटा बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, राइट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, दो कहानी होगी इस पे, या तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, और या फिर ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, ठीक है? सो या तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है या तो ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है. ग्लूकोज कहाँ से मिले था हमें? कार्बोहाइड्रेट से. रिमेंबर द डाइजेशन वाला चैप्टर, ठीक है? सो डाइजेशन वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज इज एसेंशियल फॉर द एनर्जी, राइट? अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होगा तो आपको मिलेगी क्या? एनर्जी. बेटा दो चीजें होती हैं यहाँ पे, ध्यान रखना. व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज ब्रीदिंग. First of all, let's talk about breathing. Breathing में जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं about the exchange of gases, ठीक है? और जब आप respiration में बात कर रहे हो, in case of respiration, this is actually the utilization, जहाँ पे हम बात करते हैं कि एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी हमें मिलेगी, राइट? सो दीज टू आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ओवर हियर. लेकिन रेस्पिरेशन की अगर तुम बात करते हो, ये ब्रीदिंग बिना पॉसिबल नहीं है. इफ यू रिमेंबर द सर्कुलेशन वाला पार्ट, तो सर्कुलेशन में हमने बात करी थी कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज ट्रैवलिंग टू द लंग्स. किसके लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए, राइट? ऑन द अदर हैंड वी वर सेइंग कि अब वो ब्लड कौन सा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है? सो दैट विल बी कमिंग बैक टू द हार्ट. क्लियर? अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, फॉर अस एज ह्यूमन बीइंग या फिर हम एनिमल्स की बात करते हैं, हमारे पास एक डेडिकेटेड सिस्टम होता है फॉर रेस्पिरेशन. So many organs are involved in this case, but we have a dedicated system that is known as the respiratory system, right? So it works something like this. Clear? Now, the last portion over here is this alveoli, जहाँ से actual exchange of gases takes place. Clear? This is the most important thing over here which should take place. यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि these alveoli are richly supplied with the blood capillaries. और यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है कि आपके ब्लड कैपिलरीज में था कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? आपके alveoli में था ऑक्सीजन. There is this exchange of gases which took place between the alveoli and the capillaries. दोनों ही thin walled होती हैं तो easily diffusion possible है इनमें. Clear? So this is why this is the very important part over here. Talking about the fishes. Aquarium देखा होगा सब लोगों ने, कभी नोटिस किया है ध्यान से? In case of aquarium अगर तुम देखोगे तो जो fishes होती हैं वो अपना माउथ बहुत जल्दी जल्दी ओपन एंड क्लोज करती हैं. Why is it so? Any idea? Let me tell you. Talking about the oxygen, अगर हम ऑक्सीजन एयर में बात करें सो इट इज मच मोर द मिक्सचर विच इज प्रेजेंट अराउंड अस. वहाँ पे ऑक्सीजन तब भी एक अच्छे अमाउंट में है. अगर मैं बात करती हूँ वाटर की,
तो वाटर में ऑक्सीजन की मिक्सिंग उतनी अच्छी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है. सो देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू विच वॉज प्रेजेंट इन दी एयर, राइट. Now what happens? This is because they take in very quickly the water, right, which is having a little amount of oxygen, and this is why they open and close their mouth so quickly, so frequently. Clear? So there are different organisms which are present on the earth. सबका exchange of gases का चीज़ें अलग होती हैं, सबका respiration का process अलग होता है. बट ओवर हियर आई वांट टू से कि यहाँ पे रेस्पिरेशन में क्या होगा, या तो बेटा वो एरोबिक होगा या फिर वो एनारोबिक होगा. सो दीज टू कंडीशंस विल बी देयर. सो मूविंग फॉरवर्ड विद दिस पार्ट, ठीक है, एज योर नोट्स. So basically if I talk about breathing is a part of respiration, as I have told you earlier कि ये एक important part है which includes your general exchange of gases, ठीक है. हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे रहे हैं और ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं. सेम इज इन द केस ऑफ प्लांट्स एज वेल, राइट. स्टोमेटा में हमने क्या बात करी है कि स्टोमेटा से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज पॉसिबल, ठीक है. यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन जनरली अगर मैं बोलूँगी कि ऑक्सीजन का होगा, तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना होगा. इन क्लास 9th यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सेल. सो देयर वाज दिस सेल ऑर्गेनेली व्हिच इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. सो उस माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा क्या होता है, हम बोलते हैं कि वहाँ पे क्या है, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी हो रहा है. एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यही बोलते हैं हम, राइट. सो दिस होल रेस्पिरेशन इज बेसिकली टेकिंग प्लेस इन दैट माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. सो द एनर्जी सिंथेसिस. Talking about the process of acquiring oxygen from the outside and the use of this in the process of the breakdown of the food. Food क्या था? Glucose. For cellular needs, it is known as respiration. Getting my point? ठीक है? So breathing is there, normal exchange of gases, respiration, फूड का यूटिलाइजेशन करना, बेसिकली ग्लूकोज का, और उसका ब्रेक डाउन करना टू गिव यू एनर्जी. दैट ब्रेक डाउन कैन बी कंप्लीट और दैट कैन बी इनकम्प्लीट. मूविंग फॉरवर्ड विद दिस, नाउ अगर आप देखोगे इसका केमिकल प्रोसेस क्या है, राइट. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अबाउट न्यूट्रिशन वाले पार्ट में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफ्स का क्या न्यूट्रिशन. हमने वहाँ पे बात करी थी अबाउट दी फोटोसिंथेसिस. अगर तुम रेस्पिरेशन को देखोगे तो आपको लगेगा कि इट इज समथिंग विच इज वाइस वर्सा, राइट. यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं कि देयर इज दिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, glucose in the presence of oxygen will give you certain energy, right. ये डिपेंड करता है कि या तो ये जो रेस्पिरेशन होगा एनर्जी कितनी देगा, ठीक है. वो इस पर डिपेंड करता है क्या वो ब्रेकडाउन कंप्लीट ब्रेकडाउन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और या फिर वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसी बेसिस पे हमने बेटा दो नाम दिए हैं इनको, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, राइट. सो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. सो आई हैव रिटन ओवर हियर दैट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. टॉकिंग अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक में क्या है कि या तो लो या तो नो, ठीक है. सो इफ देयर इज दिस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और देयर इज लेस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है. दीज आर सम मेजर डिफरेंसेस जो आपको याद रखने हैं, ओके. सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा रेस्पिरेशन क्या है. टॉकिंग अबाउट एरोबिक में अगर मैं बात करती हूँ, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, प्लस मेरे पास क्या है, देयर वाज दिस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज व्हिच टुक प्लेस. एनारोबिक में जहाँ पे मेरे पास लो और एब्सेंट ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे देयर इज दिस इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज व्हिच इज टेकिंग प्लेस. टॉकिंग अबाउट द एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे तुम्हें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
plus some amount of energy, right? And that energy is your ATP, that is 38 ATP, जो कि अच्छा खासा amount है, right? Moving forward with, अगर आप बात करोगे किसके एंड प्रोडक्ट की, एनारोबिक में, तो आपको मिलता है यहाँ पे इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड and some amount of energy is being released over here. So that is your 2 ATP. ठीक है. अगर आप बात करते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो बेटा ये थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेस होता है. थ्रू आउट द लाइफ आपके सेल्स सेलुलर रेस्पिरेशन करते रहते हैं और एनर्जी आपकी बॉडी को मिलती रहती है. Whereas on the other hand, अगर मैं बात करती हूँ आपसे एनारोबिक रेस्पिरेशन की, एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में ये चलता है थोड़े से टाइम के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर? So these are the few important points which you people actually need to remember about aerobic and anaerobic respiration. Hopefully I have made myself clear. Okay, moving forward to this diagram. Again, this is something which is mentioned in your NCERT, अगर कभी ध्यान से देखा है. ठीक है. So, यहाँ पे आपके पास है पूरा क्या, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम. टॉकिंग अबाउट दिस, अगर आप यहाँ से देखो तो ठीक है, वी हैव दी नॉस्ट्रल्स. अब आपको ध्यान देना है पहली चीज कि मैकेनिज्म क्या है पूरा, राइट? व्हाट इज द करेक्ट मैकेनिज्म ओवर हियर, कि आपको रेस्पिरेशन कैसे होगा और ब्रीदिंग कैसे होगी, राइट? दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हाउ इट इज टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, राइट? सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना इस डायग्राम पे. दीज आर योर लंग्स. क्लियर? यहाँ पे अगर तुम देखो ये ट्राकिया है तुम्हारा, उसके बाद दीज आर द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एंड देन यू हैव द alveoli. ठीक है, फॉर दिस gaseous exchange at the last end over here. So let us understand each and every part very carefully. Let us start with the very first one, that is the nose. Nose क्या है? This, right? अब यहाँ पे बेटा क्या क्या चीजें प्रेजेंट है तुम्हारे पास? In case of nose, you have actually 2 nostrils. ठीक है? The opening of the nose are the nostrils. अब अगर आप nostrils के अंदर ध्यान देते हैं तो you are having these small hair, right? And some mucus also. Clear? So the very first place from where the air is entering, we are taking the mixture of air though, right? So the very first place is your nostrils. Okay? Again, so these are the opening of this in nose. Then you have hair. Then you have this mucus secreting cells over here. And after that you have the nasal chamber, right? Nostrils से air जाएगी किसमें? Into the nasal chamber. Now understand. यहाँ पे आपको मिलेंगे sensory cells भी, किसके? For your smell, right? तो आपको अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है, बहुत अच्छा सा खाना है, तुमको तुरंत स्मेल आ जाएगी. बहुत कोई खराब सी जगह है, ठीक है, आपको उसकी स्मेल आ जाएगी. बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस है, you can feel that, right? So that is what we are having these sensory cells for the smell over here, which are located in a, अब ये चीज को ध्यान देना जो चीज मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, in a special pocket situated high up in the nasal chamber. ठीक है? सो तुम्हारे पास nasal chamber में ही ये भी प्रेजेंट होते हैं क्या? आपके सेंसरी सेल्स. ठीक है? नॉस्ट्रल से गया किसमें? इनटू द नेजल चेंबर. उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे? फेरिंग्स पे. अब फेरिंग्स बेटा क्या होते हैं? व्हाट इज फेरिंग्स? दिस इज बेसिकली द कॉमन पार्ट बिटवीन योर एलिमेंट्री कैनाल एंड योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है? फेरिंग्स फूड से याद रख सकते हो. ठीक है? सो एलिमेंट्री कैनाल क्या था? वी हैव डन दिस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है? एलिमेंट्री कैनाल में इट वॉज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर. इट वॉज अ लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टिल द एनस, राइट? अगर मैं फेरिंग्स की बात करती हूं तो ये एक कॉमन पार्ट है बिटवीन योर एलिमेंट्री कैनाल एंड योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. क्लियर? इसका आगे भी मैं यूज बताऊंगी क्या है.
After that, this pharynx will lead to the air tube. That is what? Your trachea. ट्राकिया को हम बोलते हैं बेटा विंड पाइप भी. ट्राकिया के पास होते हैं कार्टिलेजेस, राइट, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, कोलैप्स नहीं होते विदाउट एयर भी. अभी पीछे डायग्राम में आपने देखा था, राइट. सो दैट इज योर ट्राकिया. एंड देन योर फूड पाइप, दैट इज योर esophagus. ठीक है, are located dorsiventrally to the trachea. I will show you the diagram right now. Clear? क्या हुआ? Nostrils, nasal chamber, pharynx और तुम्हारा trachea. उसके बाद आप आते हो यहाँ पे. Whenever this is not in use, the food tube is partially collapsed because of the soft walls. ठीक है, तो फूड ट्यूब जो है वो पार्शली कोलैप्स कर सकती है. एंड द एंट्रेंस टू द ट्रैकिया, ध्यान देना इस पे, द एंट्रेंस टू द ट्रैकिया इज गार्डेड बाय अ फ्लैप विच इज एपिग्लॉटिस. ठीक है, विच क्लोजेस एट द टाइम ऑफ द swallowing. क्लियर? क्या हो रहा है? देयर इज दिस एपिग्लॉटिस विच इज प्रेजेंट. ठीक है, ये एपिग्लॉटिस बेसिकली जब आप, इसीलिए आपको बोला जाता है कि भाई जब आप खाना खा रहे हो तो प्लीज बात मत करो. क्लियर? आप चैन शांति से अपना खाना ही खाओ. क्यों? क्योंकि फिर इनका रास्ता एक्सचेंज हो जाता है, फूड एयर पाइप में और एयर उधर. ठीक है, सो दिस क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस एंड जिसकी वजह से आपको कफिंग होने लगती है. सो इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing केस कॉजेस योर कफ. क्लियर? सो दिस इज वाई आपसे बोला जाता है बेटा खाना खाते हुए बात नहीं करते हैं. ठीक है, बट यू पीपल डोंट फॉलो. क्लियर? सो दिस इज हाउ योर एपिग्लॉटिस वर्क्स. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लैरिंक्स. ठीक है, लैरिंक्स बेसिकली क्या होता है? दिस इज एक्चुअली योर वॉइस बॉक्स. ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस इज द enlarged part of the trachea only. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? This produces your, क्योंकि हम इसको वॉइस बॉक्स बोल रहे हैं तो बेटा इसका काम क्या है? This produces the voice by the passage of air between the vocal cords. ये इसका मेन काम है तुम्हारे किसका? लैरिंक्स का, जिसको हम बोलते हैं क्या? वॉइस बॉक्स. ठीक है, वोकल कॉर्ड में जब भी एयर जाएगी तो वहां से आपका आवाज प्रोड्यूस होगी. क्लियर? It contains 4 different types of cartilages in them, जो मैंने आपको बताया कि C-shaped present होते हैं, right? अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे, so there is this Adam's apple, which is much more prominent in case of boys than in case of the girls. ठीक है, एक protruding part आप गले पे देख सकते हो, right? That is that Adam's apple. ठीक है, ये वॉइस बॉक्स ही थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है ज्यादा, जिसकी वजह से ये क्या होता है? प्रोट्रूडिंग आउट हो जाता है, राइट? एंड दिस इज नोन एज एडम्स एप्पल. क्लियर है? नाउ दिस इज द रीजन जो मैंने आपको एपिग्लॉटिस का बोला. ठीक है, सो दिस वाज योर जनरल, अगर मैं बात करूं कि ये आपका फूड पाइप है, ये आपका विंड पाइप है. ठीक है, सो अगर आप बात करते हो तो ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये खुला रह जाता है, क्योंकि आप एपिग्लॉटिस खुला रहे, तुम बात कर रहे हो. ठीक है, वॉइस प्रोड्यूस होगी. ठीक, और ये खाना जो है अपना रास्ता भटक जाता है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई आपको कफिंग स्टार्ट होती है. क्लियर? आई होप नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम. ओके, मूविंग फर्दर, हम लैरिंक्स तक पहुंच गए थे. उसके बाद हम बात करते हैं ब्रोंकाई के. फर्दर डिवीजन ऑफ जो ट्रैकिया तुम्हारे होगा वो किस में होगा? इनटू द ब्रोंकाई. ठीक है, एंड देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन alveoli. ब्रोंकाई जो है वो क्या है? ट्रैकिया इज ब्रांच्ड. पहली कहानी थी ट्रैकिया है, ट्रैकिया यहाँ पे ब्रांच हो गया है. 1 in each lung it will be going. ठीक है, इसमें भी कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, राइट?
So into the two bronchi, left and the right, which enters each of the lung. Second situation पे बात करते हैं हम किसकी? lungs की. तो lungs क्या है? There are two lightweight spongy pouches, ठीक है, covered with pleura membrane, ठीक है, covered with pleura membrane, ठीक है, and are situated in the chest, which is known as what? The thoracic cavity. Clear? Now this is your lung space. lungs के अंदर भी तुम्हारे पास क्या चीज है? You are having bronchioles, ठीक है. तो bronchi जो होता है वो further branch हो जाता है किसमें? Into the bronchioles. और उसके end पे बेटा present होती है क्या? At the end of the bronchi you are having your alveolar sac, or which is known as alveoli, which is again richly supplied with your blood capillaries. The very first diagram which I have shown you of respiration. आई बात समझ में? Clear? So this was about your till alveoli, right? How your air actually passes the different tracts. Now talking about this part, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताई थी. अब बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? एल्वेलाई भी मैंने तुम्हें बताया था कि एल्वेलाई भी थिन वॉल्ड है, कैपिलरीज भी तुम्हारी थिन वॉल्ड है. जनरल डिफ्यूजन से क्या होगा कि आपके पास ये पॉसिबिलिटी होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड उधर चला जाए और ऑक्सीजन तुम्हारा इस साइड आ जाए. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. द मेजर पार्ट ओवर हियर इज दैट योर हीमोग्लोबिन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन एक होता है तुम्हारा प्लस ये, और एक होता है ये, ठीक है. ये तीन चीजें ध्यान रखना. टॉकिंग अबाउट हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन एंड टॉकिंग अबाउट हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेटा बनाते हैं एक अनस्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है. ये दोनों बनाते हैं क्या? अनस्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है. ये बनाएंगे आपके अनस्टेबल प्रोडक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का अलग होना इजी होता है, राइट. एंड इसकी वजह से इजी डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो जाता है गैस का. टॉकिंग अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे ये पॉइजनस है, ठीक है. अगर आपने ध्यान दिया हो, आपको बोला जाता है बेटा धुएं में गेट बंद करके नहीं सोना चाहिए, राइट. बहुत धुआं होता है तो दैट इज अ प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और ये इतना स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करता है कि इसका हीमोग्लोबिन से अलग होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फेटल फॉर दी हेल्थ. क्लियर? फेटल फॉर दी हेल्थ क्या? उसके बाद जे हो जाती है, राइट. सो इन दिस केस इट इज समथिंग विच इज डेंजरस. एंड टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है, यहाँ पे आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है. ये अनस्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, ये आराम से एक्सचेंज हो सकते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है. ये पॉइजनस है, दैट फॉर्म्स योर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. क्लियर है? जिसकी वजह से फर्दर ना ऑक्सीजन उससे अटैच हो पाएगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो पाएगा, और जिसकी वजह से सफोकेशन होने लगेगा and the person dies. Clear? So this is why this part is important. Hopefully I have made myself clear. There is no problem till this part. Moving forward with another thing over here, that is diaphragm. Diaphragm थोड़ा सा importance ज़्यादा रखता है. When I say about breathing, the mechanism of breathing, so diaphragm plays an important role. Diaphragm basically क्या है बेटा? This is a muscular partition. किसके बीच में?
तुम्हारी थोरैसिक कैविटी और तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी के बीच में, ठीक है। थोरैसिक क्या था? ऊपर वाला हिस्सा। एब्डोमेन क्या है? नीचे वाला हिस्सा। तो इन दोनों के बीच में एक पार्टीशन होता है, उसको हम बोलते हैं डायफ्रागम, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसमें? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। सो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में क्या है? नाउ अगर आप सांस लेते हो तो जस्ट नोटिस कि क्या चेंजेस आ रहे हैं आप में। लेट मी शो यू दिस पार्ट, ठीक है। अब अगर मैं बोल रही हूं बेटा एक्सपायरेशन हो रहा है, एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है? सांसें आप बाहर एक्सहेल आउट कर रहे हो, राइट। तो एक्सपायरेशन के केस में क्या हो रहा है? ये चेस्ट कैविटी कम हो रही है, तुम्हारी थोरैसिक कैविटी कम हो रही है, और ये जो डायफ्रागम है ये अम्ब्रेला शेप बना रहा है, राइट। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। अब अगर मैं बात करती हूं इंस्पायरेशन की, व्हेन यू आर टेकिंग इन द एयर, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा? ये चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी एंड डायफ्रागम सीधा होगा। क्लियर? टोटली डिपेंड्स अपॉन दी चेस्ट कैविटी। एक्सपायरेशन में एक्सहेल आउट कर रहे हो, चेस्ट कैविटी कम होगी, डायफ्रागम ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है। इंस्पायरेशन में इनहेल कर रहे हो, चेस्ट कैविटी ज्यादा होगी और डायफ्रागम स्ट्रेट हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज हाउ डायफ्रागम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पार्ट। क्लियर? So this is something which is mentioned in your NCERT, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि incomplete और complete breakdown है। So let us understand this very quickly. हमने यहाँ पे बात करी है about this glucose, ठीक है। ग्लूकोज पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट में कन्वर्ट किस में होगा? In your cytoplasm, ठीक है। अब ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। Now ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे से पूछा जाता है हर बार, ठीक है, लगभग हर बार। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द फेट ऑफ द पायरुवेट। क्या ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन केस ऑफ ईस्ट ये इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाएगा, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे सम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, कहाँ पे? तुम्हारे मसल सेल्स में। जब आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करके आते हो, ठीक है, तो आपके मसल क्रैम्प्स होते हैं। दैट मसल क्रैम्प्स इज बिकॉज ऑफ व्हाट? आप भाग रहे हो, ठीक है, आपका ऑक्सीजन इंटेक ज्यादा हो गया, आपका ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो गया, तुम्हारा हार्ट रेट भी ज्यादा हो गया है, बट ओवर हियर आपके जितने भी सारे सेल्स हैं बॉडी के, उनको वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो उस वक्त पे क्या होता है? वहां पे बेटा बन जाता है लैक्टिक एसिड, और जिस लैक्टिक एसिड की वजह से आपको पेन फील होता है, राइट। सो दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद हम बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन केस ऑफ इन माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्लियर? सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, और ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट दी प्लांट्स क्विकली। प्लांट्स में भी सेम चीज ही होती है। आपने पढ़ा था अबाउट दी व्हाट? फोटोसिंथेसिस। ये तो तुम लोगों को पढ़ा दिया मैंने। क्या हो रहा था इसमें? तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, सनलाइट थी, क्लोरोफिल था, ठीक है, और आपको दे रहा था क्या? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यही हो रहा था। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाता है? यही जो तुम्हारा ग्लूकोज है इसका ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में विल गिव यू CO2 इधर था, और वाटर इधर था, प्लस एनर्जी। ठीक, ये रेस्पिरेशन प्लांट सेल्स भी कर रहे होते हैं।
कई प्लांट्स जो है वो फोटो रेस्पिरेशन भी करते हैं और कई प्लांट्स नॉर्मल रेस्पिरेशन भी करते हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दीज प्लांट्स, अगर मैं बात करती हूँ इन जनरल ब्रीदिंग की, प्लांट्स के केस में बेटा क्या होता है, यू हैव दिस स्टोमेटा, ठीक है। अब स्टोमेटा में क्या होता है, स्टोमेटा से तुम्हारा दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। यही काम तुम्हारे लेंटिसेल्स का होता है, ठीक है। यहां पे भी तुम्हारे पास क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ gases, just remember this. So what is happening over here, stomata or lenticels, stomata generally green portions में present है, generally we talk about the leaves, ठीक है, वहां पे present है। lenticels old woody stems पे present है, ठीक है, जो properly bark नहीं बना रही है but that is somewhat woody, ठीक है, वहां पे आपको lenticels मिल जाएंगे। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती रहती है, ठीक है। सो अगर मैं बात करती हूँ इन अनदर केस, अगर मैं बात कर रही हूँ डे टाइम पे, डे टाइम पे ये प्लांट क्या कर रहे हैं मेरे लिए, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, डे टाइम में तो इनके पास फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अब बेटा अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो मतलब पेड़ को चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, और वाटर, ठीक, तुम्हारी सनलाइट और तुम्हारा क्लोरोफिल और तुम्हारे पास बनेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन, बाय प्रोडक्ट है। लेकिन यही चीज अगर मैं तुम्हें बोलूं दिन में ये चीज काम हो रही है, राइट। नाउ कुछ प्लांट्स जो मैंने आपको बोला फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, दीज आर द स्पेशल केसेस, दीज आर द स्पेशल केसेस जो स्पेशल अडेप्टेशंस रखते हैं, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन सेम टाइम पे कर सकते हैं। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, मैंने तुम्हें बोला फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और मेरा बाय प्रोडक्ट ये है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम टाइम पे रेस्पिरेशन करने लगती हूं, जिसमें क्या होता है कि मेरे पास रेस्पिरेशन में फॉर्म होगा मैंने रेस्पिरेशन में बोला कि मेरा जो ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी, राइट। नाउ इन दिस फेज व्हाट आई एम सेइंग कि भाई जो मेरा फूड यहाँ पे बन रहा था वो तो मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया ना, तो whatever work is done by photosynthesis is actually undone by respiration, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स स्पेशल अडेप्टेशंस रख लेते हैं कि भाई हम फोटो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड जो बाकी प्लांट्स होते हैं वो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं और वहां पे ये होगा, और इन नाइट ये क्या करेंगे, ये रेस्पिरेशन करेंगे। लेकिन ये एक मिड प्रोडक्ट बना के रख लेंगे, ठीक है। सो दे विल फॉर्म अ मिड प्रोडक्ट एंड उसके बाद ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज हाउ योर प्लांट्स एंड योर एनिमल्स बोथ रेस्पायर एंड डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी को। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट video I will be coming with more such nice videos, okay, so make you understand each and every point
बोर्ड एग्जाम्स में तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो. ओके, आई विल ट्राई टू मेक इट as easy as possible to learn for you. And if you have any problems, you can comment in the comment section. Plus, if you are interested in more such videos, you can like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.